बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुशामदीद और मैं हूं आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बयान के ऊपर। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और इस लिंक पर क्लिक करके आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं और इस पर रिएक्शन देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि सारे मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? दोषी ठहरेंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। अगर मुसलमान कुछ गलत काम करते हैं तो नाम आता है का मुस्लिम टेररिस्ट। बाकी कौन गलत काम करता है तो उसे इलाके से जाना जाता है। मुसलमान चाहे यूएसए में हो, सऊदी में हो, यूके में हो या इंडिया में हो, तो मुसलमान जैसा पहचाना जाता है। अच्छे काम किए तो कहेंगे इंडियन ने अच्छे काम किया, मुसलमान ने नहीं। इंडियन को नोबेल प्राइज मिला, मुसलमान को नहीं। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान ने आतंकवादी हमले नहीं किए, सही बात है। कोई भटके हुए मुसलमान हैं जो किए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कभी नहीं किए, ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन मीडिया में जब फ्रंट पेज पे आएंगे अक्सर मुस्लिम टेररिस्ट, जैसे बाकी टेररिस्ट कौन है ही नहीं, इस देश में सिर्फ मुसलमान ही टेररिस्ट है। जब तहकीक करते पता लगता है कि सिख टेररिस्ट भी है, बिंदनवाला ग्रुप। और ये सिख टेररिस्ट ने 5 जून सन 1984 में उन्हें गोल्डन टेम्पल को कब्जा किया। इंडियन आर्मी फोर्स जाती है, उनको बाहर निकालती, 100 लोग की हत्या होती है। उसके चंद महीने बाद 31 अक्टूबर सन 1984 में उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की माता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में सिक्योरिटी गार्ड असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूं पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊं क्या नहीं जाऊं, जाऊं क्या नहीं जाऊं। फिर 2003 में सोचता हूं मैं जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहां की गवर्नमेंट पूरा इंतजाम करती है। और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद होते। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए। बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया मैं,
फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहाँ गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूं असम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूं, उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टैंड गन के साथ। 4 पुलिस, असम में क्या जरूरत है? असम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टैंड गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूं, एयरपोर्ट से दूर जाता हूं, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसर मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहां। हमें तो पता ही नहीं आसाम की हालत क्या है। आसाम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन असम में, बोडो, मिजोरम में कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजो क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू लोग का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में, वक्त नहीं है क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें। तो ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि एक क्वेश्चन आंसर में जो है ना वो जवाब दे रहे थे कि मतलब लड़की ने एक हमसे जो है ना क्वेश्चन किया था कि भाई के मुसलमान ही ज़्यादा दुनिया के अंदर दहशतगर्द क्यों होते हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने जवाब दिया कि ये कहना जो है ना ये बिल्कुल गलत है कि मुसलमान टेररिस्ट है, बल्कि मुसलमानों को जो है वो टारगेट बनाया जाता है। तो जैसे कोई अगर मुसलमान अगर कोई मतलब है कि गलत काम करता है तो उसको मतलब अगर जैसे कोई मतलब है कि कोई गैर मज़हब अगर कोई गलत काम करता है, मतलब है कि कोई किसी लिहाज से टेररिस्ट करता है या दहशतगर्दी करता है, तो उसको मतलब है उसको मज़हब के नाम से जो है ना नहीं पहचाना जाता उसको, बल्कि इलाके के नाम से जो है ना उसको उसका किया जाता है, भाई फ़लाना जो है ना इलाके का रहने वाला है। जैसे कोई इंडिया का रहने वाला है या किसी और मुल्क का किसी का रहने वाला है या पाकिस्तान का रहने वाला है, तो उसको इलाके से पहचाना जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान अगर कोई मतलब है कि अगर कोई दहशतगर्दी करता है तो उसको उसके मज़हब से पहचाना जाता है। मतलब है कि उसको ये कहा जाता है कि भाई मुसलमान टेररिस्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दीन से भटके हुए हैं, जो दीन से दूर हैं, मतलब जिनको दीन की समझ नहीं होती और जिनको मतलब एक ब्रेन वॉश भी किया जाता है। तो वो मतलब है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टेररिस्ट वाला काम करते भी हैं, गलत काम भी करते हैं, लेकिन उसको मतलब इस चीज़ को लेकर उसको इस चीज़ का ये हदफ नहीं बनाना चाहिए कि भाई कि सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं, सारे मुसलमान गलत हैं। तो मुसलमान हमारा तो मज़हब ऐसा है कि वो मतलब है कि दहशतगर्दी की किसी गैर मज़हब को या मतलब है कि अपने मज़हब को या मतलब है कि दुनिया के किसी भी इंसान को गैर हक़ के तौर पे मतलब है कि उसको इजाज़त ही नहीं देता कि उसके साथ उसको कत्ल करे, या मतलब है कि कत्ल करना तो बहुत बड़ी बात है एक हमारे दीन के अंदर, बल्कि उसमें हमारे मज़हब में तो ये है कि आप किसी के साथ बेजा जो है ना आप किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं कर सकते। अगर कोई वो ऐसा कर रहा है तो वो मतलब है कि वो गलत कर रहा है। जैसे कि उन्होंने मतलब है कि एक उन्होंने मिसाल दी इंदिरा गांधी को जो है ना वो कत्ल किया गया, वो एक सिख ने कत्ल किया। तो उसको मतलब है उस सिख को ये नहीं कहा गया कि भाई वो सिख मज़हब का जो है वो था, वो मतलब मज़हब से उसको नहीं याद किया, उसको मतलब है कि ये कहा गया कि भाई कि वो सिक्योरिटी गार्ड था वो इंदिरा गांधी का। तो इसी ही तरह जो है ना मतलब है कि उनका कहने का मकसद ये था कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमानों को जो है बदनाम किया जाता है। जिस तरह के इस तरह उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये भी टेररिस्ट का काम करती है। जैसा कि न्यूजीलैंड में हुआ था, आप सबको पता होगा कि न्यूजीलैंड में कितने मसाजिद के अंदर कितने लोगों को कत्ल किया गया था।
और मतलब है कि उनका के साथ एक मतलब है उनके साथ दरिंदों वाला जो है ना उनको साथ जुल्म किया गया था, उनके साथ बहुत ही मतलब है इतना हुआ था कि मतलब इतनी बेदर्दी से उनको गोलियां मारी गई थी कि पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में देखा गया था कि, लेकिन उसको मतलब है कि उसको दीन के नाम से जो है ना नहीं पहचाना गया कि भाई वो क्रिश्चियन था या मतलब है कि ईसाई था या जो भी था, मतलब है कि उसको उसको मज़हब से नहीं जाना गया, उसको ये कहा गया कि भाई कि वो ज़हनी तौर पे ये था तो वो था, इस तरह का मतलब है उसके मुल्क के नाम से उसको बोला गया, उसके मज़हब को नहीं आगे लाया गया। तो मुसलमान को सिर्फ जो है ना वो टारगेट मतलब बनाया जाता है, इनका मेन मकसद था। तो हालांकि ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है। मुसलमान जो है ना सारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो दीन से भटके हुए होते हैं, लेकिन हमारा दीन जो है ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो इस रिएक्शन का हम यहीं दी एंड करते हैं। तो अगर आप भी हमसे किसी इस्लामी वीडियो पर रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और उसके रिएक्शन के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानुल्लाह।